आज एगो बेटी टूवर। मुझे आप बहुत पसंद है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अब दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? और आप सबके बीच में लेकर आ गए हैं अमरपाली दुबे और गौरव झा का ऑफिशियल मूवी। दोस्तों, आप इस मूवी को देखेंगे तो आप रो देंगे, आपके आंख में से आंसू रुकेगा नहीं। दोस्तों, इतना दर्द भरा कहानी आप लोग को आज भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं बताया होगा। दोस्तों, चलिए नैयर फिल्म के आज हम दर्द भरा कहानी का अपडेट देते हैं। आप लोग पूरा गौर से इस वीडियो को देखिएगा और मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपको दिल को छू जाएगा। चलिए दोस्तों, आप सब बता दें। देखिए, जब भी घर में लड़की जन्म लेती है तो बहुत सौभाग्य की बात है कि घर में लक्ष्मी आए और लड़की जन्म ले। दोस्तों, दोनों का बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस घर में लड़की का जन्म होता है उस घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होता है। दोस्तों, आप सबको बता दें कि नैयर फिल्म भी कुछ इसी तरह का है। अमरपाली दुबे जिस घर में जन्म ली हुई रहती है उस घर की सारी दुख दूर हो जाता है। और इस कहानी में इतना ज़्यादा दिलचस्पी है कि शायद आप कहानी सुनेंगे तो आपका दिल रोए बिना मानेगा नहीं। अगर आँख से आंसू नहीं आया तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आपका दिल को छू जाएगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों बात करते हैं। गौरव झा संजय पांडे के लड़का रहते हैं और गौरव झा बहुत ही अमीर घर से बिलोंग करते हैं और अमरपाली दुबे एक गरीब मिडिल परिवार से बिलोंग करती है, लेकिन फिर भी अच्छी घर से रहती है, बहुत ही अच्छे संस्कार से रहती है। दोस्तों, आप सब बता दें, अमरपाली दुबे एक शॉपिंग मॉल में जाती है, तभी गौरव झा भी उसी वक्त शॉपिंग मॉल में के अंदर घुस रहे थे और अमरपाली दुबे शॉपिंग मॉल से बाहर निकल रही थी और दोनों का ज़बरदस्त टकराव हो जाता है। दोनों आपस में लड़ जाते हैं और ये दोनों का लड़ना एक प्यार में बदल जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, गौरव झा अपने पिताजी संजय पांडे को तुरंत कॉल करते हैं और बोलते हैं, पिताजी मुझे प्यार हो गया है। और संजय पांडे बहुत खुश हो बोलते हैं कि बेटा तुम में दीवानगी नहीं दिख रहा है, थोड़ा जोर लगाओ। और अमरपाली दुबे भी बहुत खुश होती है और ये दोनों आपस में फिर एक बार मिलते हैं और इस शादी के बाद तक यहाँ तक चले होता है। संजय पांडे अमरपाली दुबे घर आते हैं रिश्ता को लेकर। देखिए, लड़का वाला आ रहा है लड़की हर रिश्ता लेकर। और दोस्तों, यहाँ तक भी बोलते हैं कि मुझे दान दहेज नहीं चाहिए, आपका बस बेटी ही मुझे चाहिए। देखिए दोस्तों, फिल्म की कहानी कैसा है, ऐसा कहानी आप लोग देखे नहीं होंगे ना सुने होंगे। उसके बाद दोस्तों अमरपाली को बुलाया जाता है, दिखावटी होता है और सब लोग खुश हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा संस्कारिक भारतीय संस्कार के साथ अमरपाली दुबे आती है और आकर अपने ससुर जी का, अपने पति का, अपने भाभी का, अपने सास का, सभी को पैर लगती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि संजय पांडे बहुत मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत पसंद आई। अब दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के कुछ ऐसे कहानी है जो आपको रुलाने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, हर किसी के घर जब लड़की जन्म लेती है तो पढ़ाने लिखाने से लेकर पोसने से लेकर शादी करने तक का सब कुछ सोचने लगते हैं पिता, क्योंकि क्या कहेंगे, मतलब बोझ बन जाती है लड़की, ऐसे लगता है लोगों को। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि अपने पिता का हर बोझ को दुख कर देती है। कुछ इस तरह से प्यार का इजहार होता है अमरपाली दुबे और गौरव झा का, जो फ्री में होता है। और इन लोगों का एक सगाई होता है और सगाई में बहुत खुशी के साथ इन लोगों का शादी का भी चर्चा चल जाता है। उसके बाद दोस्तों इन लोगों का नाम होता है कि अब शादी का एक डेट निकाला जाए और डेट निकाल कर इस शादी जल्दी कर दिया जाए ताकि एक दूसरे को आपस में कुछ मेल हो। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अमरपाली दुबे छत पर जाती है सगाई होने के बाद और जाती है और सुबह देखती है गौरव झा गाड़ी पर जाते हैं और जब अंदर जाते हैं गाड़ी के तो बहुत खुश आते हैं अमरपाली देखकर। उसका दोस्तों क्या होता है, इन दोनों का एक फिर आपसी बहुत ही अच्छा गाना प्रमोट किया जाता है। बहुत ही अच्छा गाना रहता है जिसमें गौरव झा बहुत खुशी से नाचते हैं, अमरपाली दुबे भी बहुत मस्त लग रही है, बहुत खुशी के साथ डांस भी कर रही है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ससुरा देखिए समधी के पास फ़ोन करते हैं अमरपाली के पिता और बोलते हैं
कि शादी का डेट कौन सा निकाले हैं, बताइए हमको भी। और बोलते हैं कि शादी का डेट निकल गया है, बहुत जल्द शादी का दिन भी बता देते हैं, और बहुत जल्द बोलते हैं कि तिलक उलक भी होने वाला है। और अमरपाली दुबे की माँ बोलती है कि बेटी के लिए मैं बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ, और ये लोग सारी उड़ी दिखाते हैं अमरपाली दुबे को। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि तिलक चढ़ता है, तिलक चढ़ता है खुशी से। यहाँ तक ले अमरपाली दुबे का पिता उनके साथ हैं। अमरपाली दुबे के पिता का बहुत ही दुर्भाग्य है कि इस फिल्म में पूरा लास्ट तक नहीं रहते हैं। उसके बाद दोस्तों अमरपाली की ज़िंदगी में किस तरह से दुख आता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि देहाती संस्कार के अनुसार तिलक उलक चढ़ाया जाता है और वहाँ पे खाना पीना खिलाया जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अमरपाली दुबे के पिता बोलते हैं कि इस सारे हरदी में 51 रुपया बांध कर और सुखा दो और इसको चपेट को रख दो। वो बोलते हैं कि हम कुछ सामान लेने के लिए हम और तुम्हारे माँ जा रहे हैं मार्केट। और जाते हैं दोस्तों, अचानक से इन लोगों की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने से क्या होता है कि माता पिता दोनों का देहांत हो जाता है गाड़ी में। और यह बात संजय पांडे को बहुत जल्द खबर मिलता है कि ऐसा ऐसा अमरपाली दुबे का घर घटना घट गया है। और यह बात जब गौरव झा के दादी सुनती है तो बहुत ही नाराजगी जताती है और बोलती है कि अभी तो शादी नहीं हुआ और ये बहुत ही अशुभ वाला बात है कि शादी होने के पहले ही उस मनहूस लड़की का घर उजड़ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से लड़की का ज़िंदगी में कितना दुख आता है आप लोग बताते हैं। देखिए दोस्तों, अमरपाली दुबे एक टूअर हो जाती है, माता पिता से अनाथ हो जाती है, उनके माता पिता का देहांत हो जाता है और वहाँ से ज़िंदगी इनका टूअर टापर में चल जाता है, एक अनाथ के तरह बच्चे की तरह चल जाता है। और इनका सोचता कि मैं अपना शादी बहुत खुशी से करूँगी। और इनका पिताजी का नाम था कि सोना रंग मतलब गोल्डन रंग का कार्ड में टाइटल से लिखा जाएगा और पूरे गाँव में बांटा जाएगा। और ये बात को चर्चा करते हुए बोलती है और रोती है बहुत, और अपने पिताजी का फ़ोटो लेकर बहुत ही अफसोस करती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, गौरव झा के घर हल्दी उर्दी लगाया जाता है, लेकिन उनका दादी का नाम था कि शादी ना हो तो ठीक है, क्योंकि लड़की के आने से पहले ही जब इतना कुछ हो सकता है तो यहाँ आना ठीक नहीं है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अमरपाली दुबे को पता चलता है कि गौरव झा के दादी ऐसी ऐसी बात बोल रही है, तो वो बहुत अफसोस करती है और रोती है कि मैं अब नहीं जाऊंगी, मैं अपना इस नैहर में ही अपना ज़िंदगी काटूंगी। दोस्तों देखिए, कुंवार लड़की को अब नैहर में ही ज़िंदगी काटने का सोच हो जाता है। लेकिन दोस्तों बताते हैं अब क्या होता है, शादी होता है लेकिन बहुत कहानी बदल के होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि सीढ़ी पर से उतरती है, अचानक से उनकी भाभी का पैर स्लिप कर जाता है और उनके सर पर चोट लग जाता है और बोलती है कि आप शादी करते हैं तो मैं मर जाऊंगी, ये शादी को रोक दीजिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। लेकिन संजय पांडे ये बात को नहीं मानते हैं, कहते हैं ये होनी था, जो होनी हो गया, अब शादी करने का इनकार मत कराइए, शादी होने दीजिए। दोस्तों आप लोग पता ही होगा, अगर किसी भी फिल्म में अगर शादी ना हो किसी हीरोइन का तो फिल्म का कहानी बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों गौरव झा और अमरपाली दुबे का शादी होता है और क्या होता है कि गौरव झा बोलते हैं कि हम अपने ससुराल चले जाएंगे, ससुराल में जाकर वहीं पे अमरपाली दुबे के साथ अपना ज़िंदगी को बिताएंगे। संजय पांडे रोते हुए भी शादी कर देते हैं और ससुराल जाके देखिए, यहाँ पे नैहर में लोग नैहर से ससुरा आते हैं, नहीं ससुरा से लोग नैहर जाकर रहते हैं और अमरपाली दुबे घर रहकर पूरा ज़िंदगी काटते हैं। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।